हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर पूरा थ्योरी कंप्लीट किए हैं, इंटेक्स का क्वेश्चन और एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Name the following compound according to IUPAC system of nomenclature. That means यहां पे हम लोगों को टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका हम लोग को IUPAC नेम पूछा जा रहा है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लेक्चर हम अपलोड किए हैं टोटल 16 लेक्चर है। आपका चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एनसीईआरटी किया क्या है? सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्कस किया है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जो मेरा लेक्चर है 1 to 10 वो एल्डिहाइड कीटोन पे है और 11 to 16 किस पे? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब यहां पे क्या बोल रहा है? आईयूपैक नेम करना है, तो नोमेनक्लेचर का बात कर रहा है। तो देखिए, जो मेरा लेक्चर फर्स्ट है वो नोमेनक्लेचर पे ही है, लेकिन किसका नोमेनक्लेचर? एल्डिहाइड एंड कीटोन का। और जो लेक्चर 11th है वो भी नोमेनक्लेचर पे है, लेकिन किसका नोमेनक्लेचर है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अगर इसका आपको पूरा कंसेप्ट चाहिए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 1 और पार्ट 11 वीडियो को पहले देखिए। पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे नेमिंग किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज चलिए यहां पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कंसेप्ट के साथ कि क्या ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जब हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। क्लियर? सेकंड, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आ जाए तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से ब्रांच पहले होगा। और हम लोग यहां पे क्या है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड में अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? सफिक्स अल लिखते हैं। और अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड। उसी टाइप से कीटोन है, कीटोन का सफिक्स क्या लिखते हैं? ONE ऑन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो ज्यादा लेंदी ना बना के चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए यहां पे आप CH3, चलिए इसे हम फिर से बनाते हैं CH3CH। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? CH3। अब इस बात को थोड़ा समझिए। एक कार्बन, ये कार्बन बना रहा है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो यहां पे देखिए 2 बॉन्ड ये बना चुका है, तो बीच का कार्बन के पास कभी भी 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। देखिए ये 2 बॉन्ड बना चुका है, यहां पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड बना चुका है, यहां पे कितने हाइड्रोजन होगा? 2 हाइड्रोजन। यानी CH3 है, दैट मींस ये इस चेन में नहीं है, तो CH3 यहां पे क्या होगा? ये ब्रांच होगा, ये यहां पे होगा CH3। क्लियर? उसके बाद क्या है? CH2 CH2 CHO, यहां पे लिखते हैं CH2 CH2 CHO। ये मेरा स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जिस साइड मेरा क्या फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पे है, तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। और जो सफिक्स ब्रांच होता है वो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो देखिए यहां पे एक ब्रांच है, तो ये कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। और देखिए 1 पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, तो लिख सकते हैं 1 अल। अब यहां पे समझिए, जब आप सफिक्स लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का और डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ANE ENE या YNE लिखते हैं, अगर ये कंटिन्यूअस वॉइल आता है तो यहां पे E नहीं होता है। तो इसका नेमिंग क्या हुआ? 4 मिथाइल पेंटेन 1 अल। अगर 1 पोजीशन पे है तो 1 को ना भी इंडिकेट करके हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 मिथाइल पेंटानल। क्लियर? चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है? CH3 CH2, चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर CH3 CH2। उसके बाद देखिए CO कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O।
क्या है CH, तो चलिए यहां पे लिखते हैं CH। अब यहां पे देखिए क्या है C2H5, समझिए C2H5, क्या इसे हम लिख सकते हैं CH2CH3, ये भी तो देखिए कितने कार्बन, 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 3 और 2 5, ये भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां पे हम इसे लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं CH2CH3, यही मेरा क्या है C2H5 है। उसके बाद देखिए अब क्या है CH2CH2Cl, तो चलिए लिखते हैं CH2CH2Cl। अब हम लोगों को क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग उस साइड से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये क्या है, कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। अगर इस साइड से करें 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इस साइड से नंबरिंग करना क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे थोड़ा समझिए, 4 के बाद यहां पे भी आ सकते हैं 5 और 6, ये भी तो 6 ही कार्बन होगा। लेकिन हम इस साइड ही नंबरिंग क्यों किए, क्योंकि जब हम 4 5 6 यहां पे लिखें, इस साइड अगर 5 6 नंबरिंग करते हैं तो यहां पे एक ब्रांच है, क्योंकि यहां पे भी 6 आ रहा है, यहां पे भी 6 आ रहा है, लेकिन इस 6 में क्लोरीन यहां पे एक ब्रांच है, इसलिए हम यहां पे इस साइड नंबरिंग किए, इस साइड नहीं किए। क्लियर। तो चलिए अब देखिए मेरे पास कौन कौन ब्रांच हो गया, ये हो गया 2 कार्बन का ब्रांच, तो 2 कार्बन का ब्रांच क्या होता है, इथाइल। ये एक ब्रांच हो गया, ये मेरा क्या है, क्लोरीन है। तो चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। तो क्लोरीन देखिए, क्लोरीन क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, C से, और इथाइल E से, तो पहले कौन आएगा, ये आएगा। तो चलिए कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो इसे क्या लिखेंगे 6 क्लोरो, 4 पे क्या है, इथाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है देखिए 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड जब हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में, अब यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड मत देख लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच, या डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए AN, और 3 पे कीटोन है, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ON। तो इसका आईयूपैक नेम क्या हुआ, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ON। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, तो चलिए बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है CHO। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या है, एल्डिहाइड, तो इसे रेफरेंस देंगे, नंबरिंग इस साइड से करेंगे, तो 1 2 3 4। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब यहां पे देखिए 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, यहां पे E क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे वोवेल आया है, तो इसका नेम क्या हुआ, ब्यूट 2 इन 1 अल। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, CH3CO, चलिए लिखते हैं CH3CO, फिर से क्या है CH2, फिर क्या है CO, और ये CH3। अब यहां पे देखिए इस सेट से अगर नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे, इस सेट से भी नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, तो क्या हुआ ये पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब देखिए 2 और 4 पे क्या है, कीटोन हो, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2,4 डाई ओन। अब यहां पे समझिए, यहां पे हम E लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे D आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। यहां पे E क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कंटिन्यूअस 2 वोवेल आ रहा था। जब कंटिन्यूअस 2 वोवेल आता है तो पहले से E को हम लोग हटा देते हैं, तो ये क्या हुआ, पेंटेन 2,4 डाई ओन। ये क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। CH3 CH3 CH CH। अब देखिए यहां पे CH3 आया, तो ये तो एक लाइन में हो नहीं सकता है,
तो यहां पे क्या होगा, एक ब्रांच होगा CH3, फिर क्या है CH2C। अब यहां पे समझिए CH3 का होल 2 है, दैट मीन CH3 एक लाइन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि लाइन में होगा तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, तो एक CH3 दैट मीन्स यहां पे है और ये CH3 यहां पे है। अगर दोनों CH3 एक साइड होता है तो यहां पे ये क्या लिखता है C2H5 लिखता, CH3 का होल 2 नहीं लिखता। तो ये हुआ। अब यहां पे क्या है कीटोन COCH3। चलिए ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका नेमिंग करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पे कौन है, कीटोन, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ब्रांच कहां कहां पे है, एक 3 नंबर पे है, यहां पे भी 3 नंबर पे है और ये 5 नंबर पे है। और ये है क्या, मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे 3 3 5, 3 3 5 ट्राई मिथाइल 335 ट्राई मिथाइल ब्रांच हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और 2 पे क्या है ओन, तो 2 ओन। तो ये आईयूपैक नेम हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, CH3 का होल 3 और C, तो देखिए ये C हुआ, इससे कनेक्ट है CH3 का होल 3, दैट मीन्स 3 मॉलिक्यूल CH3 है, तो यहां पे एक CH3 दीजिए आप, यहां पे एक CH3 दीजिए और ये CH3। तो ये क्या हुआ CH3 होल 3 C, फिर क्या है CH2 उसके बाद क्या है COOH, यानी अब यहां पे मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे, तो 1 2 3 4। अब देखिए 3 पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेमिंग क्या होगा 3 3 डाई, 2 है इसके लिए डाई, 3 3 डाई मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, तो यहां पे ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आईयूपैक नेम हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है OHC और यहां पे क्या है C6H4CHO। इससे देखिए ये भी आपका एक एल्डिहाइड है CHO और ये भी एक एल्डिहाइड है CHO। सबसे पहले आप समझिए बेंजीन का फॉर्मूला, जो हम लोग बेंजीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6। कोई ग्रुप अगर बेंजीन पे कनेक्ट होता है, मान लीजिए एक ग्रुप कोई कनेक्ट यहां पे हुआ, तो होता क्या यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहां पे कनेक्ट होगा, तब इस बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है C6H5। कोई एक और ग्रुप मान लीजिए यहां पे कनेक्ट हुआ, तो अब यहां से भी एक हाइड्रोजन जाएगा, तो कार्बन तो अब मेरा क्या होगा C6, लेकिन 2 हाइड्रोजन चला गया तो ये क्या होगा C6H4। तो ये सब जो है ये बेंजीन का ही है, लेकिन का जब उस पर कोई ग्रुप कनेक्ट हो रहा है, जब एक कनेक्ट होता है तो क्या हो जाता है C6H5, 2 कनेक्ट होगा क्या होगा C6H4। तो वही यहां पे देखिए C6H4 दैट मींस बेंजीन है, और बेंजीन पे 2 ग्रुप कनेक्ट है, एक एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड। कहां पे कनेक्ट है P लिखा है, दैट मींस पारा पोजीशन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका बेंजीन हो गया, यहां पे एक CHO है और यहां पे भी एक CHO है। अब देखिए हम लोग रेफरेंस किसे दे रहे थे फंक्शनल ग्रुप को, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप, यहां पे भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। एक कार्बन से कोई चेन नहीं बनता है तो हम इसे तो नंबरिंग कर नहीं सकते हैं, तब हम यहां पे क्या करेंगे नंबरिंग यहां करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, ये मेरा क्या है बेंजीन। अब समझिए यहां पे जो एल्डिहाइड का कार्बन है इसे तो हम काउंट नहीं किए, वही हम फर्स्ट में बताएं कि एल्डिहाइड के कार्बन को अगर हम लोग काउंट करते हैं मेन चेन में तो क्या लिखते हैं अल लिखते हैं, और अगर एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कार्बन डिहाइड लिखते हैं। तो बेंजीन कहां कहां पे 1 और 4 पे, तो इसका नेम क्या होगा 1 4 डाई कार्बन डिहाइड,
डाई कार्बल्डिहाइड। तो समझ पा रहे हैं यहां पे एल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड क्यों लिखे? क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं किए। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12.2। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।